खतीब आज़म हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला दीन और तसव्वुर निजात के उन्वान से इस अशरे की आज तीसरे मरहले पर खिताब फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाग़िर लिअज़मतिही यबाबिरतुत ताग़ीन अल-मुतफ़ाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल-मुअ्तरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाहि व उलाइका हुमुल फाइज़ून। सलवात। इज़ार मोहतरम, दीन और तसव्वुर निजात के उन्वान से यह हमारा तीसरा सिलसिला गुफ्तगू है। सूरह तौबा की इस आय मुबारका में परवरदिगार आलम ने बड़ी वाज़ेह बात फरमाई है कि वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की और जिन्होंने अपनी जानों और अपने मालों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, आज़म दरजतन इंदल्लाह, उनके दर्जे अल्लाह की निगाह में अजीम तरीन हैं। व उलाइका हुमुल फाइज़ून, और आखिरत में यही लोग कामयाब और कामगार होने वाले हैं। कुरान मजीद ने कामयाबी को आखिरत के हवाले से बयान किया, और हकीकत यह है कि दुनिया और आखिरत, इन दोनों में चोली दामन का साथ है। यानी दुनिया आखिरत के बगैर नहीं है और आखिरत दुनिया के बगैर नहीं है। यह जुमला मैंने क्यों कहा? इसलिए कि मेरे नबी ने यह इरशाद फरमाया कि आज दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जो यहां बोओगे वो वहां काटोगे। जो भी इंसान यहां बोएगा वहां काटेगा, तो दोनों में चोली दामन का साथ है ना। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, मन तरकत दुनिया ले आखिरत ही। देखो, मेरे जुमले को याद रखना कि वो कुरान हो या मेरे नबी का फरमान हो, हर जुमला अपने मकाम पर पॉलिसी है। हर जुमला अपने मकाम पर
खुदा और रसूल की पॉलिसी है, मन तरकत दुनिया ले आखिरत ही व मन तरकल आखिरता ले दुनिया फलैसा मिन्ना। जो दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे और जो आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। यानी दुनिया को दुनिया का हक दो, आखिरत को आखिरत का हक दो। समझ रहे हो ना? दीन और तसव्वुर नजात बहुत आराम से सुनना, इसलिए कि मैं बार बार ये जुमला बुजुर्गों के लिए नहीं कहता। ये नौजवान दोस्त जो कसीर तादाद में मेरे सामने दाहिने और बाएं बैठे हुए हैं, असल में मुखातब उन्हें करना है, और अगर उन तक पैगाम पहुंच गया तो मेरी मेहनत स्वागत है। इसलिए कि बुजुर्ग तो सब कुछ जानते हैं भाई, ऐसा है ना। तो दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया के बारे में तसव्वुरात जानते हो कि क्या है? आज इस मॉडर्न एज में, इस मुतमद्दिन तरीन मुआशरे में दुनिया के सिलसिले में जो नुक्ता नजर है वो तुम्हारे जहन में है। मगरिब ने कहा कि ये दुनिया, भाई देखो अब नाम लेने से गुरेज कर रहा हूं। मगरिब ने कहा, मगरिब की बड़ी ताकतों ने कहा कि ये दुनिया माले गनीमत है, जैसे चाहो इसे लूट लो। सुनना भाई सुनना, मगरिब की ताकतों का फलसफा यह है कि ये दुनिया माले गनीमत है, जैसे चाहो इसे हासिल कर लो और सरमाए में इजाफा करते जाओ। ये नजरिया आया मगरिब से, और अब मशरिक की बात बड़ी ताकतों ने जो आज हानि हो गई, उन्होंने कहा ये दुनिया रज़मगाह है, लड़ो और अपना हक छीन लो। उसका नाम है सरमायादारी, इसका नाम है इश्तराकियत। इतना आसान तो मैं कर भी नहीं सकता था। उस नजरिए पे बात कर रहा हूं, किसी के फलसफा सियासत पे बात नहीं कर रहा हूं। नजरिया एक नजरिया, दुनिया माले गनीमत है, नहीं दुनिया चरागाह है, जैसे चाहो चलो। ये एक नुक्ते नजर है, यह है सरमायादारी का नुक्ता नजर। और इश्तराकियत ने कहा कि नहीं, दुनिया रज़मगाह है, दुनिया जंग की जगह है, दुनिया में तलवारें टकरा रही हैं, तो जो ताकतवर हो वो अमीर से अपने हक को छीन ले। ये दो नुक्ते नजर हो गए दुनिया के सिलसिले में। तीसरा नुक्ता नजर बड़ा नरम, बड़ा नाजुक, बड़ा पोलाइट, कि देखो इस दुनिया में अगर अच्छा करोगे तो अगले जन्म में अच्छी जगह मिलेगी। इस दुनिया के अलावा कोई और आलम नहीं है, आखिरत कोई नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इस दुनिया में अगर तुमने कोई काम अच्छा किया तो अच्छी जगह मिलेगी, अच्छे जून में आ जाओगे। वो अंग्रेजी वाला जून नहीं, हिंदी का जून। अच्छे जून में आ जाओगे, और अगर बुरा काम किया तो तुम बुरी हयात में चले जाओगे। तो जो कुछ भी है वो इसी दुनिया में। तो दुनिया चरागाह, दुनिया रज़मगाह, दुनिया सब कुछ। और अब एक मर्तबा इस्लाम ने आवाज दी, ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें खल्क़ इसलिए किया है कि इम्तिहान ले इस दुनिया में और जज़ा दे उस दुनिया में। सूरह मुल्क है, सूरह मुल्क है। ले यब्लुवकुम अय्युकुम तबारकल्लज़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत को इसलिए पैदा किया, खलक़ल मौता, मौत को इसलिए पैदा किया, जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। ये नौजवान जो घूर रहे हैं इनको मुतवज्जे कर रहा हूं। अगर बात वाज़ेह हो गई खुदा की कसम, तो इस मरहले से फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन
कदीरुनिल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को खल्क किया, तो अब कोई कह सकता है कि मौत मखलूक नहीं है? मौत के लिए क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम तो समझते हो कि मौत फना है। अल्लाह कहता है मैंने मौत को खल्क किया है। मौत मखलूक, वल हयाता, मैंने जिंदगी को खल्क किया, जिंदगी मखलूक। मुझे माफ कर देना, कुरान के सूरह मुल्क में अल्लाह ने कहा मौत मखलूक है, जिंदगी मखलूक है, और उसका मोहब्बत अव्वल मखलूक है। भाई ये जुमला तुम तक पहुंच गया? नहीं, अब इस जुमले का नतीजा देना चाह रहा हूं। मौत मखलूक, जिंदगी मखलूक, मेरा नबी अव्वल मखलूक। नबी था, मौत नहीं थी। नबी था, जिंदगी नहीं थी। तो जो जिंदगी और मौत से पहले पैदा हुआ हो वो न तुम्हारी जिंदगी जिएगा न तुम्हारी मौत मरेगा। अजीब महल है फिक्र है ना। एक मरतबा आए मुबारका को और सुनते जाओ, इसलिए कि फिक्र को तो आगे बढ़ जाना है इस मकाम पे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुनिल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसलिए खल्क़ किया कि हम इम्तिहान लेना चाहते थे कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। इम्तिहान अमल का नहीं है, बेहतरीन अमल का है। देखो, क्वालिटी और क्वांटिटी के फर्क को समझो। ये जुमला हदिया कर रहा हूं। देखो, आयत यूं भी हो सकती थी, ले मिसाल दे रहा हूं, नऊज़ुबिल्लाह, कोई मशवरा अल्लाह को नहीं, तुम्हें समझाने के लिए मशवरा, ये मिसाल दे रहा हूं। ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यही है ना। अहसन क्या मानी? बेहतरी। अब ये भी तो हो सकता था ना कि अल्लाह कहता कि ले यब्लुवकुम अय्युकुम अक्सरु अमला, तुम्हें ज्यादा अमल करने वाला कौन है। तो अल्लाह की निगाह क्वालिटी पे है, क्वांटिटी पे नहीं है। अल्लाह की निगाह कैफियत पे है, मिकदार पे नहीं है। भाई लंबी नमाजें हो, लंबे रोजे हो, अगर खुलूस नहीं है तो मुंह पे मार दिए जाएंगे। ये मैसेज अगर पहुंच गया तो फिर फिक्र यहीं से आगे बढ़ेगी ना। तो लंबी नमाजें हो, अगर कमाल खुलूस की मंजिल पे नहीं है तो फिर उनका अजर नहीं मिलेगा। और अगर छोटी सी कोई अमल, कोई इबादत हो, छोटा सा कोई अमल हो, अगर कमाल खुलूस पे हो तो अल्लाह उसका अजर देगा। ये उसूल तय हो गया ना, मैंने तय नहीं किया, ये आयत ने तय किया। ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम जज़ा देंगे क्वालिटी की बुनियाद पर, लंबाई चौड़ाई अमल की नहीं देखेंगे। अगर ये तय हो गया कि अल्लाह अमल की लंबाई और चौड़ाई को नहीं देखता, अमल के खुलूस को देखता है, तो अब नौजवानों से एक सवाल कर रहा हूं कि मुझे इतना बता दो कि एक ज़रबत में कितना वक्त लगता है।
तो तुम्हें पैदा किया इम्तिहान के लिए। ये सूरह मुल्क है। और क्या सूरह दहर भूल गए? सूरह हलता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हलता अलल इंसान हीनुम मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि। हमने इंसान को पैदा ही इसलिए किया है कि हम उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं। तो दुनिया इस्लाम में चरागाह नहीं है, दुनिया इस्लाम में रज़मगाह नहीं है, दुनिया इस्लाम में आवागमन का चक्कर नहीं है, दुनिया दारे इम्तिहान है। यहां तक आ गए ना तुम मेरे साथ बड़ी आसानी के साथ कि दुनिया दारे इम्तिहान है। कुछ करना है और तुम्हें उस कुछ करने का इम्तिहान देना है रोज़े हश्र। अगर कामयाब हो गए तो तुम जन्नत की तरफ चले जाओगे। भाई यही तो है ना। अच्छा, तो अब ये दुनिया इसलिए दी गई कि इसमें इम्तिहान के पर्चों की तैयारी करो। दीन और तसव्वुर नजात। देखो, मौजू के तकाज़ों को तो बहरहाल पूरा होना है। तुम इम्तिहान के पर्चों की तैयारी करो। तो अब इम्तिहान का पर्चा है क्या? दीन है। और दीन के दो जुज़ हैं, कुछ मानना है, कुछ करना है। फिक्र आगे बढ़ रही है, इसी मकाम से आगे बढ़ रही है। भाई कुछ दीन के दो ही जुज़ हैं, कुछ मानना है, कुछ करना है। कौन बतलाए कि मानना क्या है? कौन बतलाए कि करना क्या है? वो बतलाए जिसने खल्क किया। देखो, बहुत दो ठोक बातें कर रहा हूं मैं और जरा तल्ख भी है। वो बतलाए भाई, जब उसने खल्क किया है और खल्क किया है कि कुछ मानो कुछ करो, तो बतलाए कि मानना क्या है, बतलाए कि करना क्या है। और कहता है कि हाँ, हिदायत मैं ही करूंगा। इन्ना हदैनाहु सबील, हिदायत हम करेंगे। अलम नजअल लहू, ये सूरह हलता। और अब अजीब मरहले पर सूरह बलद में आवाज दी, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। हमने दोनों रास्तों की हिदायत कर दी। अच्छा भी बतला दिया, बुरा भी बतला दिया। वहां कहता है कि हमने अपने रास्ते की हिदायत की, यहां कहता है कि हमने रास्ते की हिदायत कर दी। वल्लाहु लहादिल लज़ीना आमनू इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह हिदायत करने वाला है। सूरह वल्लैल में आवाज दी, इन्ना अलैना लल हुदा। हिदायत की सारी जिम्मेदारियां मेरी है, किसी और की नहीं है। देखो, अब कितनी आयतें पढ़ूं भाई? अगर कुरान काफी है तो फिर इन आयतों को मान लो। कितनी पढ़ूं? भाई अब 4 मकामात से मैंने आयतें पढ़ दी। अल्लाह कहता है हिदायत हम करेंगे, हिदायत हम करेंगे, हिदायत हम करेंगे, हिदायत कोई और नहीं करेगा, बस हिदायत मैं करूंगा। तवज्जो रहे, बस हिदायत मैं करूंगा। तो मेरे दोस्तों, ना मालूम किन किन महल्लों से तशरीफ लाए हो, कभी तुम्हारे महल्ले में आया हिदायत करने के लिए? कहता है कि हिदायत हम करेंगे और एक दिन भी नहीं आया हिदायत करने के लिए। या हुआ तो यही कि कहता है हिदायत हम करेंगे, हिदायत हम करेंगे, हम हिदायत करेंगे, कोई और हिदायत नहीं करेगा। इन्ना हदैनाहु सबील। एक दिन भी आया? अच्छा, हो सकता है रात को चुपके से आ गया हो तुम्हारे पास, किसी के पास भी आया हो, बता दे। कभी आया तो नहीं, तो फिर हिदायत कैसे हुई? कभी अंबिया भेजे, रसूल भेजे। अभी आ रहा हूं मैं अंबिया और रसूलों की तरफ। यानी अल्लाह कहता है कि हिदायत करूंगा, लेकिन खुद हिदायत नहीं करता। तो जब अल्लाह तन्हा हिदायत के लिए काफी ना हुआ, तो किताब कैसे काफी बन जाएगी? अच्छा, तो अब उसने हिदायत के लिए कुछ लोग मुअज्जल किए। सूरह बकर में कहने लगा, कान अन्नास हो। ये आयतें हवाले इसलिए देता हूं कि इन्हें तर्जुमे के साथ देखना।
कान अल्लाह तो पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। अल्लाह ने अंबिया भेजे, अल्लाह ने अंबिया भेजे। और सूरह हदीद में कहने लगा लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलीलों के साथ भेजा, नबी भेजे, तवज्जो रे, नबी भेजे, रसूल भेजे इंसानों की हिदायत के लिए। ठीक है, कितने नबियों के नाम याद हैं भाई? खुदा की कसम याद रखो, अगर दरमियान से भेजता भाई, तवज्जो रे, अगर बीच में से नबी भेज देता ना, तो जो पहले वाले थे वो कहते परवरदिगार हिदायत तो आई नहीं थी। और अगर पहले ही खत्म कर देता तो आखिरी इंसान कहता हम तक हिदायत नहीं आई थी। इसलिए जरूरी है कि पहला भी हादी हो, आखिरी भी हादी हो। सुनते जाओ, बहुत बहुत आसानी के साथ। मैं एक जुमला सुनो। मैं लाहौर की एक बहुत बड़ी मजलिस में, जिसमें हजार अफराद तशरीफ फरमा थे, यानी बहुत ही बड़ी मजलिस थी, इतनी जितना मजमा जहां हो शायद इससे ज्यादा। अभी कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं अमेरिका से इलाज करा के वापस आया तो मैंने पहली तकरीर लाहौर में की, तो वहां किसी ने यही कहा कि बराए सलामती है अल्लामा तारिक जौहरी सलावत। तो मैंने कहा कि भाई सुनो, मेरा एक जुमला याद रखो कि ना मालूम कितने अल्लामा तारिक जौहरी आएंगे और कितने अल्लामा तारिक जौहरी चले जाएंगे। बराए सलामती जिक्र हुसैन एक सलावत। फिक्र इसी मकाम से आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए परवरदिगार ने पहला आदमी जो भेजा वो पहला हादी था। देखो फिक्र मुसलसल है और इस मुसलसल फिक्र को फॉलो करते चलना। पहला इंसान, पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम, उन्हें पहला आदमी भी बनाया और पहला नबी भी बनाया। वह अल्लामा, भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा। वाकयात तुम्हें मालूम है और कल तो मैं पूरी तफसीर से एक वाकया सुना गया। आज सिर्फ इशारों से इक्तिफा करूंगा, लेकिन जरा बात को ज़हन में रखना। कहने लगे, जब अनाउंसमेंट किया परवरदिगार ने कि मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्ते कहने लगे नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। परवरदिगार की इबादत तो हम करते हैं, खलीफा उसे बना रहा है। अताजरफिया मयुफ्सिदुफिया वयस्फकुद्दिमा, ऐसे को बनाएगा। भाई अब ये जुमला आ गया है दरमियान में तो सुनते जाओ। फरिश्तों ने एतराज किया, ऐसे को बनाएगा जो कुरेजी करेगा। फरिश्ते ने क्या कहा? भाई तवज्जो रे, फरिश्ता तलवार के खिलाफ है। फरिश्ता तलवार के खिलाफ है। तलवार को फरिश्ता पसंद नहीं करता। तलवार से मुराद असलहा। फरिश्ता तलवार के खिलाफ है। तलवार गर्दन काटती है और फरिश्ता कह रहा है उसे बनाएगा जो गर्दनें काटेगा। तो फरिश्ता तलवार के खिलाफ है या नहीं? है ना। लेकिन अब फरिश्ते की मजबूरी देखो कि वो फरिश्ता जो तखलीक आदम के दिन तलवार की बुराई कर रहा था, वो जंग उहद में कह रहा है ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार।
के उसूल तो दे दिया फरिश्ते ने कि मैं तलवार का मुखालिफ नहीं हूं। तलवार अगर खताकार के हाथ में है तो खताकार है, और अगर मासूम के हाथ में है तो तलवार भी मासूम है। तो उसने एतराज किया और एतराज करके अपनी फजीलत बयान की। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मालिक की इबादतें तो हम करते हैं, इबादतें हम करते हैं, खिलाफत उसे जा रही है। अल्लाह ने क्या किया? व अल्लमा आदम अल अस्मा, दरमियान से जुमला मैंने छोड़ दिया। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को सारे अस्मा तालीम कर दिए। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, अल्लाह ने आदम को इल्म दे दिया अस्मा का। उनके पास इबादत थी, फरिश्तों के पास इबादत थी, आदम को इल्म दे दिया और इल्म देकर खिलाफत दे दी। बतला दिया क़यामत तक के लिए कि जहां इल्म और इबादत में टकराव हो जाए तो 2 रकात के पेश नमाज की तरफ न जाना, आलिम की तरफ जाना। भाई सुन रहे हो ना, ये मैसेज पहुंच रहा है ना? तो अब बहुत धीरे धीरे सिलसिला फिक्र को इस मकाम से आगे बढ़ा दूं। पहला हिदायत करने वाला है, पहला हिदायत करने वाला, उसे इल्म दे दिया, इल्म दे दिया और वो जीत गया इबादत के मुकाबले पर। जीत गया ना, फरिश्ते शर्मिंदा हैं। एक मरतबा हुक्म हुआ, या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, आदम अब फरिश्तों को तालीम करो। भाई क्या ख्याल है, कुछ फरिश्ते इस गुरोह से अलग थे, आदम की शागिर्दी से? एक सवाल है आपसे कि मुमकिन है जिब्रील को निकाल दिया हो, मीकाईल को निकाल दिया हो। नहीं, फसजदल मलाइकतो कुल्लुहुम अजमाऊ, 100% फरिश्ते थे, 100% फरिश्ते, जिब्रील हो, मीकाईल हो, इजराइल हो, इसराफील हो, कोई भी हो, सब शामिल हैं, सब शामिल हैं उन फरिश्तों में। जिब्रील भी है। या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, आदम इन्हें तालीम दो, आदम तालीम दो। तो कुरान की रोशनी में, कुरान की रोशनी में जिब्रील शागिर्द आदम है। अब मुसलमान अगर जिब्रील को उस्ताद मोहम्मद कहे तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? कहते हैं ना कि जिब्रील ने आगे तालीम दी थी, तो जिसका जैसा ज़र्फ और जिसका जैसा मेयारे नजर, हमें एतराज का हक कोई नहीं है। वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। भाई सुनना, आदम को अल्लाह ने तालीम दे दी। ठीक, किसने दी तालीम आदम को? अल्लाह ने। और उस तालीम की बुनियाद पर खिलाफत दे दी। तो आदम के पास अल्लाह की 2 खुसूसियतें हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे, एक बराह रास्त इल्म आया है और दूसरे खिलाफत मिली है। भाई तवज्जो रहे, यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आदम को साहिब शरफ नबी है कि इल्म दिया अल्लाह ने बराह रास्त और अल्लाह ने उन्हें खलीफा बना दिया। अब मैं क्या करूं कि मेरे नबी ने कहा था, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, जो आदम का इल्म देखना चाहे वो अली को देखे। जो आदम का इल्म देखना चाहे वो अली को देखे। आदम के इल्म में 2 खुसूसियतें बराह रास्त मिला है और उस पर खिलाफत मिली है। क्या आप भी अली की खिलाफत में बहस करोगे? लेकिन मेरा मसला खिलाफत नहीं है। कल मैंने एक जुमला कहा था, कल कहा था या परसों कहा था कि मैं अली को इमाम कह के अली के इख्तियारात को कम नहीं करना चाहता। पहली मजलिस में मैंने अर्ज किया था, मेरे किसी मोहतरम सुनने वाले ने खुदा उनके तौफीकात में इजाफा फरमाई,
और अल्लाह उन्हें सही और सालिम रखे। उन्होंने कहा कि क्या क़यामत में जब आप कब्र में जाएंगे तो जब पूछा जाएगा मन इमामुक, आपका इमाम कौन है, तो आप इसका जवाब नहीं देंगे। अच्छा, एक तो बात यह है कि ये सवाल करने का तरीका नहीं है, मजलिस की तहजीब है, और जब मजलिस की तहजीब है तो मजलिस में शाइस्तगी भी मौजूद रखनी चाहिए। दूसरे तरीके से भी सवाल हो सकता था। भाई मसला ये है कि कुरान मजीद ने शुरू में कहा रब्बुल आलमीन, ठीक, आलमीन का रब, पूरी कायनात का रब, और आखिर में कहा रब्बुन नास, इंसानों का रब। तो अब अगर मैं ये कह दूं कि मैं रब्बुन नास कह के अल्लाह के इख्तियार को कम नहीं करना चाहता, तो क्या मैंने तौहीन किया? मैं कुछ समझ रहे, कोई बात समझ में आ रही है? इंसानों का रब तो है, यानी इंसानों के रब होने में कोई शुबा नहीं है, लेकिन कहता है रब्बुल आलमीन, मैं पूरी कायनात का रब हूं। तो जब मुझे इंसानों से बात करनी होगी इंसानों के हवाले से, तो रब्बुन नास कहूंगा। भाई तवज्जो रहे, जब इंसानों के हवाले से बात करनी होगी तो रब्बुन नास कहूंगा, जब आलमीन के हवाले से बात करनी होगी तो रब्बुल आलमीन कहूंगा, जब मुझे अपने दोस्तों से बात करनी होगी तो इमाम कहूंगा, जब काफिरों से बात करनी होगी तो मौला कहूंगा। मियाँ सुनते जाओ, खुदा की कसम सुनते जाओ। यानी मैं क्या करूं, मेरी मंजिलें बड़ी दुश्वार हैं, लेकिन लफ्ज़ इमाम पे जब आ गया हूं ना, तो एक जुमला सुनते जाओ, दीन और तसव्वुर नजात, ठीक है ना? दीन में कुछ मानना है, कुछ करना है। जिसे मानना कहते हैं वो है ईमान, जिसे करना कहते हैं वो है तकवा। जो करोगे हुक्म इलाही पर वो तकवा है, जो मानोगे हुक्म इलाही पर वो ईमान है। जब मानोगे तो मोमिन हो, जब करोगे तो मुत्तकी हो। फख्र करो कि तुम्हारा अमीर अमीरुल मोमिनीन है और तुम्हारा इमाम इमामुल मुत्तकीन है। कोशिश मेरी यही होती है कि अगर मेरे किसी मोहतरम सामे के ज़हन में कोई मसला पैदा हो जाए तो जितनी मेरी इस्तिताअत है, जितना मेरा इल्म है, उस हिसाब से मैं उसे मुतमईन करने की कोशिश करूं। अब मैं क्या करूं कि सूरह बकर में परवरदिगार ने आवाज दी, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातना, ऐ अरबों, हमने तुम्हें रसूल भेजा। रसूल अरबों के लिए। भाई अजीब बात है, रसूल, जाओ देखो सूरह बकर में, रसूल अरबों के लिए। हमने उम्मुल कुरा वालों में रसूल को भेजा, रसूल मक्के वालों के लिए। और अभी मिस्टर पाक की सरनामे कलाम क्या है, वमा अरसलना। भाई अजीब गरीब मेरा फिक्र है, वमा अरसलना का इल्ला काफतन लिन्नास, हमने तुझे पूरी इंसानियत का रसूल बनाया, मक्के वालों के लिए बनाया, अरबों के लिए बनाया, पूरी इंसानियत के लिए बनाया। और अब वही खुदा कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तुझे आलमीन के लिए रसूल बना दिया। तो अब अगर मैं कहूं आलमीन के लिए रसूल बना दिया तो सब खुश हैं, अगर मैं कहूं कि मक्के वालों में रसूल आया था तो क्या तुम्हें बर्दाश्त नहीं है? भाई हर सुखन मौका, हर नुक्ता मकामे है। शायद इमामत को जितना मैं समझता हूं बहुत कम लोग समझते होंगे। शायद के साथ मैंने ये जुमला कहा है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, आएंगे गुजरेंगे फिर आ जाएंगे, तो अब फिर सिलसिला को उस मकाम से मुत्तसिल कर दो। तो मेरा मसला खिलाफत नहीं है। देखो खिलाफत से इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो? पूरे मजमे पे सुकूत है।
सुनोगे एक रिवायत, हाजा अलीयुन, हाजा अलीयुन। देखो रिवायत की जिम्मेदारी मैं कबूल कर रहा हूं, हवाले मुझसे ले लेना, अब दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। हाजा अलीयुन व खलीफती मिन बादी, ये अली है और यही मेरे बाद खलीफा है, मेरे बाद, किसी और के बाद नहीं। मेरे बाद तो हवाले मुझसे लेते जाना। फिर कह रहा हूं कि लेकिन उसके बावजूद खिलाफत मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला तो विलायत है। और अब मैं मुत्तसिल हुआ कल की तकरीर से, विलायत है मेरा मसला। क्यों? इसलिए कि मैंने कल मिसाल भी दे दी थी, और काश की मिसाल समझ ली गई होती तो पूछने की जरूरत न पड़ती। मैंने कहा था कि मेरा अल्लाह मौला, वली और मौला एक ही चीज, ठीक है ना? मेरा अल्लाह मौला, मेरा नबी मौला, मेरा अली मौला, यही है ना, यही तो इस्टेब्लिश किया था मैंने, यही तो दलील दी थी। भाई तवज्जो रहे, अब आया हूं मैं विलायत पर। सूरह कहफ 18वां सूरा कुरान मजीद का। वइस काला, बहुत आराम से सुनना इस आय मुबारका को, और 18वें सूरे में जाकर इस आयत को देख लेना। वइस काल रब्बुका लिल मलाइकते, अजीब व गरीब मरहले फिक्र है, पूरी आयत पढ़ूं, पूरी आयत न पढ़ूं, लेकिन जी चाहता है कि थोड़ी सी आयत तो तुम तक पहुंचा दी जाए। इस काल रब्बुका लिल मलाइकते उसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन फफसका अन अम्र रब्बिही अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी मा अशहदतुहुम खल्क़ अस्समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम व मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदिल्लिना अज़दा। देखो क्या कांटे की आयत है, और अगर ये आयत पहुंच गई तो मेरी आज की गुफ्तगू इस मरहले पर रुक जाएगी। इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति उसजुदू ले आदम, हबीब उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, फसजदू, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। हबीब उस वक्त को याद करो। इससे ज्यादा तो मैं तबसरा भी कोई नहीं करूंगा। उस वक्त को याद करो, फरिश्ते सजदा कर रहे थे, मेरे मोहम्मद की निगाह देख रही। उसजुदू ले आदम फसजदल मलाइका, जब हुक्म दिया हमने, आराम से सुनना, जब हमने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने बैठा हुआ था, उन्हीं की सोबत में था, सोबत में उनके पहलू में बैठा हुआ था। यानी अब ये तुम सोचते रहना कि इब्लीस फरिश्तों के पहलू में जाके क्यों बैठ गया। सोचते रहना है। था इब्लीस इनकारे सजदा आदम से इब्लीस नहीं बना, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। तो जब पुराना था तो बैठाने की जरूरत क्या थी? देखो ये किस्सा आदम और इब्लीस हो या किस्सा नूह हो, इन सारे किस्सों में हमारे लिए इबरत के मकामात हैं। समझ रहे हो ना इस बात को? तो अब वो काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर, लेकिन बैठा हुआ है पहलू में बैठा है ना। तो अब मुझे तो नहीं मालूम कि क्यों बैठा है, लेकिन इतनी बात मैं जानता हूं कि उसके बैठने से पहले खिलाफत का ऐलान हो चुका था।
खिलाफत का ऐलान हो चुका था कि मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं, तो दिल में तमन्ना हुई कि मैं बन जाऊं, पहलू में जाके बैठ गया। तो अब क्योंकि पहलू में है, क्योंकि पहलू में उस हुक्म का मुखातब वो भी है। भाई सजदा कर, तू भी बैठा हुआ है, इनके अंदर बैठा हुआ है, सजदा कर। इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। काना मिनल जिन, इब्लीस इंसान नहीं था, मलक नहीं था, इब्लीस जिन था। फसखा अन अम्र रब्बिही, और उसने अपने रब के हुक्म का इनकार कर दिया। काना मिनल जिन, इब्लीस जिनों में से था। कुरान में सूरह जिन है, यानी जिन एक मखलूक है, एक मखलूक है जिसका नाम है जिन, और पूरा सूरा है कुरान में सूरह जिन। सूरह आराफ 7वां सूरा कुरान मजीद का। या माशरल जिन्न वल इंस अलम जातकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती, ऐ इंसानों बताओ और ऐ जिनों बताओ, क्या हमने तुममें तुम्हारे ही में से रसूल नहीं भेजे? तो जिनों में भी रसूल आए, इंसानों में भी आए। भाई जरा सुनते चलना, सुनते चलना। अब देखो ये बीच में एक बात आ गई है, तो बीच की इस बात को मिस ना करना। सूरह आराफ, ऐ इंसानों ऐ जिनों हमने तुम्हें रसूल भेजे। सूरह बनी इस्राइल, कुल लइन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। हबीब चैलेंज कर दे कि पूरी दुनिया के इंसान और पूरी दुनिया के जिन्नात अगर मिलकर कुरान का जवाब लिखना चाहे तो जवाब नहीं लिख सकते। भाई देख रहे हो ना, जिनों का तस्करा मुसलसल हो रहा है। सूरह ज़ारियात, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। सूरह रहमान, या माशरा जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। जाओ इंसानों, तुम अगर ग्रेविटी से निकलना चाहो निकल जाओ। जिनों, तुम अगर अख़तार समावात वल अर्ज़ को तोड़ के निकलना चाहो निकल जाओ। तो इंसान की तरह जिन है। भाई तवज्जो रहे, जिन है। सूरह जिन, 4 आयतें कुरान की, 5 दलीलें मैंने दी कि जिन है। हो गई बात। मेरे नबी ने कहा अना रसूलु सकलैन। सकल जानते हो, सकल का मानी वज़नी चीज। मैं सकलैन का रसूल हूं। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये सकलैन कौन से? कहा एक जिन्नात दूसरा इंसान। मैंने बड़ी रहमत दे दी, वाकई मैंने आज बड़ी रहमत दी, लेकिन अब ये मेरी मजबूरी है, इसलिए कि इसी मकाम से मुझे आगे बढ़ जाना है। अच्छा, अना रसूल सकलैन। अच्छा, मेरे नबी ने आवाज दी बोइस तो एलल अस्वदा वल अहमर, अल्लाह ने मुझे दोनों की तरफ मबूस किया है, कालों की तरफ भी और लाल मखलूक की तरफ भी। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह काले तो हमें इंसान, ये लाल मखलूक कौन है? कहा जिन्नात। इन्ना समेना कुरान नजबा, जिन बोले, जाओ देखो कुरान में ये आया था या नहीं। जिन बोले कि हमने आज बड़ा अजीब कुरान सुना। मोहम्मद जिन और इंसान दोनों के रसूल। अल्लाह जिन और इंसान दोनों का खुदा। कुरान जिन और इंसान दोनों की किताब। तो जब बाद रसूल जानशीनी का फैसला करना तो फकत इंसानों में न करना, जिन्नातों का भी लाना। बहुत सामने की बात है। देखो कुरान के फ्रेमवर्क पे गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। कुरान के हुदूद में नखले गुफ्तगू परवान चढ़ रहा है। अब इससे ज्यादा सहमत समाज तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी है कि अब बाद रसूल जब रसूल की नियाबत का फैसला करना तो सिर्फ वोट इंसानों से न लेना।
जिनों को भी राय में शरीक करना, और अगर शरीक न कर सको तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के रुबाई पढ़ लेना। अलीयुन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 4 बड़े फ़िक़ही मकातिब में से एक के बानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी शख्सियत है। कहने लगे 4 मिसरों में कि अलीयुन हुब्बहु जुन्ना, जीम को पेश है, जुन्ना के मानी सिफत, सिफत तो जानते हो ना, वो जो तलवार के मुकाबले पे बचने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसका नाम है सिपर। अलीयुन हुब्बहु जुन्ना, अली की मोहब्बत सिपर है, आजाद को रोक लेती है। कसीमुन नारे वल जन्ना, ये अली जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। वसीयुल मुस्तफा हक्कन, वाकईन ये वसी मुस्तफा है, वाकईन है। नहीं, मैंने तर्जुमा ज्यादा वाले नहीं किया। वसीउल मुस्तफा हक्कन, बरहक वसी यही है। और अब चौथा मिसरा दिया, इमामुल इंस वल जिन्ना, ये जिनों का भी इमाम है, इंसानों का भी इमाम है। अच्छा भाई, तो अब जब बाद रसूल की मसनद का फैसला करना, तो उसे लाना जो जिनों का भी इमाम हो, जो जिनों को देख के डर जाए, उसे मत लाना। बस इस खाल रब्बुका लिल मलाइकते उसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन। इब्लीस जिन था, फसका अन अम्र रब्बिही, उसने अपने रब के हुक्म को ठुकरा दिया। जुमला सुनोगे, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु, इस टुकड़े के लिए मैंने ये सारी ज़हमत दी थी कि मेरा मसला विलायत है, ठीक। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, अय इंसानों बताओ, मुझे छोड़कर इब्लीस को और इब्लीस की औलाद को अपना वली समझते हो? यानी कमाल हो गया। इब्लीस तो था ही, कुरान ने कहा इब्लीस की औलाद भी है। आयत है सूरह कहफ 18वां सूरह कुरान मजीद का, जाओ देखना तर्जुमा। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, इब्लीस को और इब्लीस की औलाद को अपना वली समझते हो? अब सुनना, देखो बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं आयत का तर्जुमा करूंगा। तुम इब्लीस को वली समझते हो? मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, मैंने इब्लीस को आसमान और जमीन की तख्लीक का गवाह नहीं बनाया, वो वली कैसे बन जाएगा? तर्जुमा देखा तुमने? मां अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, मैंने इब्लीस को और इब्लीस की औलाद को आसमान और जमीन की तख्लीक का गवाह नहीं बनाया, फिर वली मानते? वला खल्क़ अनफुसिहिम, उन्हें उनकी खिलकत का भी गवाह नहीं बनाया। वमा कुन्तो, आयत का आखिरी टुकड़ा सुनो, फिर पहले टुकड़े की तरफ जाऊंगा। वमा कुन्तो मुत्तखिज़न मुज़िल्लीन अज़ुदा, और मैंने ये तय किया है कि कभी गुमराहों से मदद नहीं लूंगा। भाई सुन्नत खुदा है, सुन्नत खुदा है कि गुमराह से मदद न ली जाए। काफिर नहीं, गुमराह से मदद न ली जाए। वमा यंतिक़ु अनिल हवा,
और नबी वो है जो वही इलाही से बोलता है। अब अगर कहे कि चाचा मेरी मदद कर दो, बस मैंने सहमत की। मैंने बड़ी जहमतें दे दी, बड़ी जहमतें दे दी। तो अब मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाऊं। माँ अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, ये कहां से वली हो गए? ये इन्हें तुम वली मान रहे हो? ये वली कहां से हो जाएंगे? माँ अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, इन्हें मैंने आसमान और जमीन की तख्लीक का गवाह नहीं बनाया। जो भाई तवज्जो रहे, जो गवाह हो वो वली हो। भाई आयत से ये बात निकली या नहीं निकली? जो गवाह हो वो वली हो। पूरी तारीख में दो ही जुमले मिले। मेरे नबी ने कहा कुन तो नबियन व आदमो बैनल माए बत्ती, और मेरे अली ने कहा कुन तो वलीयन व आदमो बैनल माए बत्ती। मैंने अपने सुनने वालों को जहमत दी तो विलायत समझ में आ गई ना भाई। उसे वली कहो, मौला कहो, बात एक है। अब मैं आज तक ये सोचता हूं कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये आयत तो ऐसी है कि एक एक लफ्ज का तर्जुमा तुम्हारे जहन में पहले से महफूज होगा। तकरीर तमाम होने वाली है, बहुत करीब आ गया हूं मैं इख्तिताम गुफ्तगू से, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुंच जाए। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह। या अय्युहर रसूलो, ऐ रसूल, बल्लिग, पहुंचा दो, मा उन्ज़िला इलैका, जो तुम पर पहले ही नाजिल हो चुका है, मिन रब्बिक, तुम्हारे रब की तरफ से। तो अब उस दिन जो भी हुक्म आया वो कहां से आया है? रब की तरफ से। भाई रुक जाओ, खुदा की कसम रुक जाओ, ये आखिरी कलाम है, ये गुफ्तगू का आखिर है। नमाज क्या किसी और ने भेजी? रब ने भेजी। रोजा किसने भेजा? रब ने भेजा। लिल्लाहि अला अन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज की आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, रोजे की आयत। अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज और ज़कात की आयतें, ठीक है ना? कहीं है मिन रब्बिक? तकरीर आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। ज्यादा सहमत समात नहीं दूंगा। तो वाहिद मकाम है कुरान का जहां अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये हुक्म तुम्हारे रब की तरफ से आया है। हालांकि आए सारे अहकाम रब की तरफ से थे, अहमियत बतानी थी। सुनो सुनो, अहमियत बतानी थी। तो अब जो भी हुक्म आया उस दिन वो कहां से आया? रब की तरफ से। जब अली की मौलाइयत का ऐलान हो गया तो एक शख्स था ना जो उठा था और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या अपने रब की तरफ से? याद है वाकया? गर्दनें बहुत तेजी के साथ हिली। सबको वाकया याद है, लेकिन अगर वाकया याद होता तो तुम उस जुमले तक पहुंच गए होते। क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आप अपनी तरफ से फरमा रहे हैं या अपने रब की तरफ से? आयत में मिन रब्बिक मौजूद है। आयत में मिन रब्बिक तो पहले से मौजूद है, और पूछ रहा है कि आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या रब की तरफ से? जब जमाने रसूल में कुरान फहमी का ये आलम है तो बाद में क्या हाजिर करोगे?
बात मुकम्मल होने जा रही है। तो भाई कलमे 3 है ना, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे रिसालत मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, और कलमे ईमान या कलमे विलायत अलीयुन वलीयुल्लाह। भाई रुके रहना, खुदा की कसम अजीब बात है ये जो पैगंबर अकरम से, अच्छा नहीं रुक जाओ, एक जुमला और मुझे इजाजत दे दो कि मैं कह दूं एक जुमला बस। देखो मक्के में पैगंबर अकरम को मुशरिकीन ने बड़ा सताया, ठीक है ना, ये सारे के सारे मुशरिक थे और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर थे या नहीं थे? सब थे ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर, इसमें 2 राय नहीं है, ठीक। और मदीने में पैगंबर अकरम के सामने जितने भी मुनाफिकीन आए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुनकिर थे, ठीक है ना। अब इस जुमले को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना। कहा गया या रसूलल्लाह, या आपने अपनी तरफ से कहा या अपने रब की तरफ से, रहमत आलम को जलाल आ गया। कहा आज तक मैंने अपनी जिंदगी में एक जुमला भी अपनी तरफ से नहीं कहा। उसने क्या कहा कि मालिक फिर अजाब भेज दे, जानते बूझते हुए अजाब मांग रहा है, तो किसको किसको बचाओगे? जो गलत फहमी में हो उसे तो बचा सकते हो, लेकिन जो जानते बूझते हुए अजाब मांग रहा हो उसे तुम नहीं बचा सकते, ठीक है ना। तो अब मेरी गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो जाए तो बेहतर है। मैं गुफ्तगू को तमाम करने वाला हूं। अजाब आया या नहीं? किस पर आया? वो जो अली की विलायत का एक मुनकिर था, अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकिर था। भाई अजीब बात है, अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकिर था, फौरी अजाब आ गया। इधर कहा उधर अजाब आया। ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर घूमते रहे, अजाब नहीं आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुनकिर घूमते रहे, अजाब नहीं आया। अलीउल वलीउल्लाह से इनकार किया, फौरी अजाब आया। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तकरीर तमाम हो गई। मुनकरीन है ला इलाहा इल्लल्लाह के, मुनकरीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मुनकरीन है अलीयुन वलीउल्लाह के। भाई इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं इमामत पे बहस नहीं करना चाहता। मुझसे बहस करो विलायत पर और फिर इनकार करके दिखलाओ। इस मसले को छोड़ दो इस मसले को। इस मसले में कोई दम नहीं है। भाई मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जिसकी समझ में जो कलमा नहीं आता उस कलमे का वो इनकार कर देता है। अबू जहल की समझ में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं आया, उसने इनकार कर दिया। अबू लहब की समझ में मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आया, उसने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें कितने अबू गिनवाऊं? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हुई। हर सब्जेक्ट का फोरम अलग है,
बस ठीक है ना। अब ये फोरम था विलायत का, जब इमामत का फोरम होगा तो बतलाऊंगा कि इमामत क्या है। अभी तो हम इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन की खातिर सबको मिलाना चाह रहे हैं कि भाई विलायत को तो मानते हो ना, विलायत को मानते हो। जब विलायत को मानते हो तो अगर नंगे फकीरों को मान सकते हो तो मेरे मौला को क्यों नहीं मान सकते? ये विलायत का फोरम था। विलायत के लिए एक जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। देखो, रिसालत के मानी दूर भेजना। जब ही तुम कहते हो खत इरसाल किया, जब खत इरसाल करोगे तो दूर होगा ना वो तुमसे, जब जाएगा उसके पास जिसका नाम लिखा है। तो विलायत के मानी है दूर करना, रिसालत के मानी है दूर करना, और विलायत के मानी है करीब करना। सिमटे विलायत तो अली की जात में सिमट जाए, और फैले विलायत तो 12वें पे जाकर रुक जाए। बस गुफ्तगू तमाम हो गई, और अब मुझे मसाइब तक जाने के लिए किसी जुमले की जरूरत नहीं है। देखो, कभी जी चाहता है कि बात जुमले कहूं, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं होती, इसलिए छोड़ रहा हूं। शुहदाए करबला में जो शुहदा गंज शहीदा में दफन है, उनकी ज़ियारत पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह। जाओ, जब हुसैन की ज़ियारत से फारिग होना और पाई पा अली अकबर की कब्र मुतहर पे आना, जुमला पढ़ना, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह वब्न वली। यही ये सब वली है, ये सब वली है, और वली वो जो उससे करीब हो। भाई यही तो सबब है ना। मैंने तो पॉलिसी के तौर पे हुसैन इब्न अली का ये जुमला बार बार नकल किया है, इन काना दीनो मोहम्मदिन लम यस्तकीम इल्ला बिक़त्ली या सयूफ़ खुदीनी। मेरे नाना का दीन अगर मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मेरे गले को काट दो। मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर बच नहीं सकता तो तलवारों आओ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। ये कहकर भाई सुनना, आज मसाइब बहुत तवील नहीं है, लेकिन जहां जाना चाह रहा हूं वो मंजिल मौजूद है। हुसैन ने ये कहकर घोड़े को एड़ लगाई। जैसे ही घोड़े को एड़ लगाई, घर के अंदर से एक कनीज दौड़ती हुई आई और कहा, अब्बास तुम्हें तुम्हारी मां बुला रही है। कहा, जाओ भैया जाओ, माँ ने तलब किया है, जाओ। अब्बास गए। कहा, अम्मा अभी तो मैं आपसे रुखसत होके चला हूं। कहा, बेटे सिर्फ इस ताकीद के लिए तुझे बुलाया है कि तेरे बाप ने ये तमन्ना की थी कि एक बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला के मैदान में हुसैन के काम आए। बेटा हुसैन की मदद में कोई कमी न करना, वरना क़यामत के दिन हुसैन की मां से शर्मिंदगी होगी। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुम रो चुके, लेकिन जुमला सुनो। अबुल फजल सरे तस्लीम को खम करके मां के पास से आए। घोड़े पे सवार होना चाहते थे कि एक मर्तबा फिर आवाज आई कि अब्बास तुम्हें बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें बुला रही हैं। अब्बास जो पुकारे, अब्बास को पुकारे। अब्बास
अब्बास फिर वापस आए। बनी हाशिम की बूढ़ी औरतें खड़ी हुई थी। कहा, सुनो अब्बास, बात तुमसे नहीं कहनी, बात कहनी है हुसैन से। लेकिन हुसैन बैठ चुके हैं अपने घोड़े पर, तो अब उन्हें तुम्हारे अलावा कोई उतार नहीं सकता। तो जाओ हुसैन से हमारी तरफ से दरखास्त करो कि हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं। आए मौला, बनी हाशिम की औरतें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। हुसैन उतरे, करीब आए। जब करीब आए तो बनी हाशिम की बूढ़ी औरतों ने हुसैन को घेर लिया, रोने लगी। कहा, हुसैन, हम ये तो नहीं कहेंगे कि तुम मत जाओ, रुक जाओ, जाओ। तुम इमामे वक्त हो, तुमने तय कर लिया है कि जाना है तो जाओ। अच्छा, अगर अहले हरम को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, ना हम तुम्हें रोकेंगे ना अहले हरम को रोकेंगे। लेकिन एक छोटी सी तमन्ना है, बस उसे पूरा कर दो। कहा, बीवियों बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है? कहा, हमारी तमन्ना ये कि हम दो रोया कतार लगा के खड़े हो जाएं और शहजादी ज़ैनब की सवारी हमारे दरमियान से गुजर जाए, कूफे की सवारी याद आए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस जुमले सुनो। तुम्हें अंदाजा है ना, तुम्हें अंदाजा है कि जब मसाइब हो जाए तो मैं मजलिस को तमाम समझता हूं। मजलिस तमाम हो गई, तुमने गिरिया किया, मजलिस खत्म हो गई, लेकिन मैं क्या करूं कि कल का वाकया अधूरा रह गया। चला काफिला हुसैन का, कुछ दूर चले थे। अब्बास ने काफिले को रुकवाया, पूछा, भैया बात क्या है? अब्बास ने जबान से कुछ नहीं कहा, मुड़ के एक तरफ देखा। अब जो हुसैन ने उस तरफ देखा तो देखा बीमार बेटी। दादी का हाथ थामे हुए लड़खड़ाती हुई आ रही है और कहती जाती है, महलन महलन या अभी। बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, बाबा, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ बाबा। हुसैन ने हुक्म दिया काफिले को रोक दिया जाए। पूरा काफिला रुक गया। बीबियां महमिलों से उतर के जमीन पे बैठ गई। बच्ची आई, बाप को सलाम किया, फूफी ज़ैनब को सलाम किया और कहा, बाबा बाबा, मैं ये कहने नहीं आई कि मुझे भी साथ ले चले, नहीं, मैं तो अपने छोटे भाई को एक नजर और देखना चाहती हूं। अपने छोटे भाई को एक नजर और देखना चाहती हूं। सुनो, गिरिये को रोक लो, तुम रो चुके, मजलिस तमाम हो गई, गिरिये को रोक लो। असगर को गोद में लिया। बहुत देर तक फातिमा सुगरा अपने छोटे भाई का प्यार करती रही। जब बहुत देर हो गई ना, भाई सुनना, जब बहुत देर हो गई और काफिले के चलने में ताखीर होने लगी तो हुसैन ने हुक्म दिया कि अब असगर को फातिमा सुगरा की गोद से ले लो। एक बढ़ा लेने के लिए असगर नहीं आया, कोई दूसरा बढ़ा असगर गोद में नहीं आया। एक एक ने तजर्बा किया। हद यह है कि मां गई, असगर गोद में नहीं आया। वो फूफी गई जिसने असगर को पाला था, शहजादी ज़ैनब, असगर गोद में नहीं आया। जब किसी की गोद में ना आया तो एक मरतबा हुसैन करीब गए और असगर के कान में कुछ कहा। बच्चा होमक के गोद में आ गया। बहन ने भाई से पूछा कि भैया क्या कहा? कहा बस एक जुमले का, असगर करबला तीर खाने नहीं चलोगे।
या हुसैन 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 या हुसैन
सिमरे